हालेलुया, प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे संडे सर्विस के लिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आई होप कि आप सब लोग सुरक्षित अपने घरों में हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग उत्साहित हैं आज की आराधना सभा के लिए। जैसे हम स्टार्ट करें, जैसे हम उस परमेश्वर की आराधना करना चाहेंगे, मैं कुछ बातें आपको बोलना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे अराउंड हमारे अराउंड बहुत सारी चीज़ें बहुत अपोजिट, विपरीत और डिप्रेसिंग है। बट आई नो वन थिंग, मैं एक चीज़ जानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर पिता जिंदा खुदा है। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हम उस जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और जब हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे तो क्यों ना हम उत्साहित होकर एक साथ मिलकर हम उस परमेश्वर की आराधना करें। क्या आप तैयार हैं? क्या आप हमारे साथ आराधना करने के तैयार हैं? तो आप जिस भी स्थान पे हैं, आप क्यों ना अपने हृदय को तैयार करें उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उस परमेश्वर के गीत गाने के लिए, उसके नाम को ऊंचे पे उठाने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक गीत को गाएंगे, शब्दों के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। ताली बजाते हुए शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने। मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबां पर इन गीतों को डाला तूने। फिर एक बार शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने। मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबां पर इन गीतों को डाला तूने। कब्जे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को ले चला था। टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर इस मुर्दे ने जीवन पाया। गगन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बैल सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बैल सुने मुर्दे जी उठे। हर एक बूंद जो तूने उस पर बहाया, हर एक सांस जो तेरे धन को पाया। मैंने एक साथ मेरी मंजिल अब मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको सजा दे यीशु। कब्जे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को ले चला था। टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे में जीवन पाया। बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार
प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। ओ बंदे देख बैर सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। ओ बंदे देख बैर सुने मुर्दे जी उठे। एक साथ ताली बजाएंगे। गाए, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, बंदे देखे बैर सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, बंदे देखे बैर सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, बंदे देखे बैर सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, बंदे देखे बैर सुने मुर्दे जी उठे। क्यों ना हम अपने आवाज को उठाते हो, इस परमेश्वर का स्वागत करो, इस परमेश्वर को महिमा दे। क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। उसका वचन कहता है कि हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। When there is no hope, Jesus is alone, is our hope, Lord. यीशु मसीह ही है जो हमें एक आशा दे सकता है। क्यों ना हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपनी आवाज को उठाते हुए जिस भी स्थान पर उस परमेश्वर को महिमा दे। जिंदा जिंदा यीशु जिंदा है, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा है, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा 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 यीशु जिंदा। आइए सब मिलकर गाएं, परमेश्वर जिंदा खुदा, यीशु जिंदा है। ओ जिंदा जिंदा यीशु
है जिंदा, जिंदा यीशु जिंदा, हमारी सिचुएशन के ऊपर, हमारी परेशानियों के ऊपर वही परमेश्वर है जो एक जिंदा खुदा है। जिंदा जिंदा उसने उस मौत को हराया। जिंदा Thank you, Jesus. तूने उस मौत को हराया परमेश्वर पिता, वो भी हमारे लिए, ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। मृत्यु को मात देके उस नूर को जिताया था, कब्र में अंधेरा तू रोशनी को लाया। मृत्यु को मात देके उस नूर को जिताया था, कब्र में अंधेरा तू रोशनी को लाया। एक बार गाएंगे, मृत्यु को मात देके उस नूर को जिताया था, कब्र में अंधेरा तू रोशनी को लाया। सब मिल गए जिंदा, जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा यीशु जिंदा है, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा। बिना उस नाम के ऊंचा उठाए उस यीशु के नाम, ये नाम के ऊंचे उठाते तेरी स्तुति। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। हाथों को उठाते उस परमेश्वर के नाम को ऊंचे उठाएंगे, कहेंगे जय जय नाम, बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, ओ जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं
कैसे बोलो जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुंदर शान। साथ में गाएंगे, यीशु नाम, उसके नाम को डिक्लेयर करेंगे। सुंदर शान। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुंदर शान। बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुंदर शान। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा और तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा और तुझ सा बन जाऊं। बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुंदर शान। जय जय नाम यीशु, जी आवाज को उठाते हुए, गाऊं मैं सुंदर शान। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुंदर शान। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुंदर शान। गाऊं मैं सुंदर शान। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुंदर शान। लॉर्ड, प्रभु हम सिर्फ तेरे नाम को ऊंचे पे उठाना चाहते हैं परमेश्वर पिता, सिर्फ तुझ में ही बने रहना चाहते हैं परमेश्वर पिता। क्यों ना हमारे सिचुएशन कितनी भी विपरीत हो जाए परमेश्वर पिता, पर तू वो जिंदा खुदा है जो हमें हर सिचुएशन में, हर परिस्थितियों में हमारे संग साथ में खड़ा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, कितने हमारे आराधना को ग्रहण किया परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है परमेश्वर पिता। सारा महिमा आदर परमेश्वर पिता सिर्फ तुझी को देते हैं परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचे पे उठाते परमेश्वर पिता। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? हालेलुया। प्रभु में सदा हमें सुखी रहना है और प्रभु में सदा हमें आनंदित रहना है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आप और मैं जीत के लिए जन्माए गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको और मुझको जीत के लिए जन्म दिया है मेरे प्रियो। इसलिए हर हमेशा ध्यान में रखना कि आपका और मेरा जीवन इस पृथ्वी पर केवल अपने लिए आशीष का कारण ही नहीं होगा, लेकिन हमारे द्वारा कई लोग आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमको आशीषों के वारिस ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। वारिस मींस जनरेशन टू जनरेशन। आप आशीषित है और आपका जनरेशन आशीषित होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे परमेश्वर पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आशीष देता रहता है, वैसे ही आपके जीवन के द्वारा आपकी आने वाली पीढ़ी निरंतर आशीषित होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु में आशीषित किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, क्योंकि अब्राहम का जो प्रॉमिस था कि मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा, हम इस बात को देखते हैं कि अब्राहम की कई पीढ़ियां हुई, लेकिन उसके बाद में बाइबल ये बताती है कि अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा हम तक अर्थात अन्य जाति तक प्रकट हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं आशीषित है। कहे मैं आशीषित हूं। हालेलुया। सब लोग कहे मैं आशीषित हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझको आशीष के वारिस होने के लिए ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जोरदार ताली बजाते हुए अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हमें अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हम आशीषित लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम के द्वारा
यीशु मसीह में परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों की हर प्रकार की आशीषें हमें दे दी है, और इसलिए आप आशीष के वारिस हो, और इसलिए आपको हर हमेशा आनंदित रहना है, खुश रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और आपके वंश को आशीषित किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, पवित्र शास्त्र बाइबल 2 कुरिन्थियों इसका 1 अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा है कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमेन में पूर्ण होती है। हालेलुया। फॉर ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन हिम आर यस एंड आमेन। से आमेन, जोर से कहे आमेन। हालेलुया। जितनी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं है वो सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमेन में पूर्ण होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन को, उसके प्रतिज्ञाओं को, उसके कवनन को, उसके वाचा को निरंतर थामे रहे। प्रेज द लॉर्ड। केवल इतवार के दिन में नहीं, लेकिन प्रतिदिन, प्रति समय हम परमेश्वर के वचन को, जो प्रॉमिसेस है परमेश्वर की, उसको थामे रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर एक प्रॉमिसेस उसकी जो है वो हाँ और आमेन में पूर्ण होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज के सुबह के वक्त आप खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि हर एक प्रॉमिस जो परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में आपके लिए और मेरे लिए किया है, वो सारी प्रॉमिसेस हाँ और आमेन में पूर्ण होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेगिस्तान को तूफान रुका नहीं सकता, समंदर का पानी कोई सुखा नहीं सकता, और यीशु मसीह ने जो जीवन दिया है उसको कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आइए हम ताली बजाते हुए हमारे परमेश्वर को हम धन्यवाद दे, क्योंकि यीशु मसीह ने जो जीवन दिया है, जो प्रॉमिस हमें दिया है, वो कोई भी व्यक्ति उसको बदल नहीं सकता, क्योंकि आप और मैं जगत के उत्पत्ति से पहले ही प्रभु यीशु मसीह में चुने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका उठना, बैठना, सोना, चलना, फिरना, सब कुछ प्रभु ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की निर्मित है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की निर्मित है। परमेश्वर ने आपको और मुझको इस जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में निर्माण करके रखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनील कुमार नाम की किताब इस पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं है। मैंने गए इतवार में अपने संदेश में आपको बताया था कि कोई भी अध्याय सुनील कुमार के नाम से बाइबल में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि सुनील कुमार का गुण रहस्य परमेश्वर के पास में है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन का सब कुछ पहले से ही परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप और मैं प्रभु के राज्य के लिए एक मजबूत पात्र कर खड़े हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री इसका 6वां अध्याय और उसके 11वें और 12वें पद में प्रभु का वचन क्या कहता है, सुनिए। अगर आपके पास में नोटबुक है, बाइबल है, आप उस नोटबुक में लिखिए, बाइबल में अंडरलाइन कीजिए। इब्रानियों की पत्री इसका 6वां अध्याय इसके 11वें और 12वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने अंत तक हमारे लिए एक आशा रखी है। प्रेज द लॉर्ड। वो आशा है कि हमारे लिए हमारा यीशु एक दिन बादलों पर आएगा और हमें वो स्वर्ग ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है अंत की आशा तक हमें परमेश्वर के साथ में
खड़े रहना है। प्रेज द लॉर्ड। 12वां पद इस प्रकार से कहता है, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। 12वां पद इस प्रकार से कहता है, उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिज्ञा के वारिस कौन है? जो विश्वास और धीरज के साथ प्रभु के वचन में खड़े रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पास में विश्वास है, विश्वास की कमी घटी आपके पास में नहीं है, लेकिन आपके पास में अगर किसी बातों की कमी घटी है, वो है धीरज। मेरे प्रियो, धीरज के वजह से आज हमारा विश्वास इधर और उधर डगमगाते रहता है। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, धीरज के साथ प्रभु की बात हमें जोते रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु का आना निकट है। परिस्थिति विपरीत है। आप जैसे जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के वजह से सारे दुनिया में महामारी फैली हुई है, और रोजमर्रा के जीवन में अगर आप देखो तो कई केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट अपने जगह पर काम कर रही है, विश्वास योग्यता के साथ में हर प्रकार के कर्मचारी, अधिकारी, सब लोग इस यंत्रणा में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी हमारे पास में इसका कोई सटीक जवाब नहीं है, और ना ही उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक हमारे पास में है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में विश्वास के साथ में आपको और मुझको धीरज के साथ में खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उसकी आशा जो अंत की है वो पूरी होने पर है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का आना निकट है मेरे प्रियो। और जब यीशु मसीह का आना निकट है तो आपको और मुझको धीरज के साथ में, दृढ़ता के साथ में विश्वास को लेकर खड़े रहना है। जैसे वचन कहता है कि उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। किसका अनुकरण और किसके प्रतिज्ञा के वारिस होने के बारे में बाइबल यहां पर कहती है मेरे प्रियो? अब्राहम के जीवन में, अब्राहम के जीवन में बहुत प्रमुख बात थी। परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया था, उत्पत्ति 12वें अध्याय और उसके 1 से लेकर 3 पद तक, कि मैं तुझे राष्ट्रों का मूल पिता बनाऊंगा और तेरे द्वारा लोग आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रॉमिस परमेश्वर ने अब्राहम से की। हालेलुया। अब्राहम वाचाओं का एक मूल पुरुष हुआ, और परमेश्वर ने उसके साथ में वाचा बांधी कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, अनगिनत लोग तेरे द्वारा इस संसार में आएंगे, और मैं तेरे द्वारा उनको आशीषित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, क्या हुआ? उस समय अब्राहम के पास में एक भी संतान नहीं थी, अब्राहम के पास में एक भी पुत्र नहीं था। ऐसे वक्त परमेश्वर उसको प्रॉमिस करता है, उसके पास में कोई आशा नहीं। ऐसे निराशा के वक्त परमेश्वर उसको धाड़स देता है, धीरज देता है, और अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को लिया, उसके प्रतिज्ञा को लिया, और अब्राहम खड़ा हो गया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आप देखते हैं अब्राहम के द्वारा एक राष्ट्र निर्माण हुआ, लेकिन उसके बाद कई राष्ट्र यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। कई राष्ट्र यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हुए मेरे प्रियो। आज पूरे वर्ल्ड में अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे नंबर पर मसीहत है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों का परमेश्वर है। हालेलुया। जो उसने अब्राहम से कहा कि मैं तुझको आशीषित करूंगा और मैं तेरे द्वारा
लोगों को बहुगुणित करूंगा और तेरे द्वारा राष्ट्रों की निर्माण करूंगा, और जो तुझको आशीष देगा मैं उसको आशीषित करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, छोटा सा राष्ट्र इज़राइल के द्वारा एक निर्मित हुई, और आप जानते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइशी इज़राइल में हुई एक छोटे से राष्ट्र के द्वारा परमेश्वर ने सारी दुनिया को आशीषित किया एक नाम के द्वारा। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति तक पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया, वो आशीष यीशु मसीह के द्वारा सारे संसार तक पहुंचे। ये परमेश्वर की इच्छा थी और परमेश्वर ने उस बातों को पूर्ण किया यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। इसलिए सारे राष्ट्रों में यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हजारों साल पहले की गई प्रतिज्ञाएं उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम तक पहुंचाई, और कई राष्ट्र आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के द्वारा सारे राष्ट्र आशीषित हो चुके हैं और यीशु मसीह के द्वारा ही हमें जो जीवन मिला है, वो जीवन हमें विश्वास और धीरज के द्वारा पकड़े रहना है, थामे रहना है, क्योंकि वो आने वाला है और हम उसके सन्मुख बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार में परिस्थिति बहुत विकट है, संसार में परिस्थितियां विपरीत है, और ऐसे विपरीत परिस्थिति में लोग ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन मैं आज के संदेश में आपको बताना चाहता हूं, आप अपने दिमाग से सारे बातों को डिलीट कीजिए और केवल परमेश्वर के प्रतिज्ञा को आपके जीवन में ले लीजिए, क्योंकि हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर की ओर से है, 2 कुरिन्थियों 1:20 के अनुसार वो सारी बातें हाँ और आमीन में पूर्ण होती है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये प्रतिज्ञा है कि आपका भला होगा और आपका भला निरंतर होता ही रहेगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया वो आपका प्रभु है, वो आपका परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे, और परमेश्वर ने यह वादा अपने बच्चों से किया है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमको कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कोई भी आपत्ति क्यों न हो मेरे प्रियो, ऐसे परिस्थिति में आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी आपको त्यागेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम योजना बनाकर रखी है मेरे प्रियो, जो उत्तम बातें जो है परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में पूर्ण करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे वक्त हमको पैनिक नहीं होना है, हमें दुखित नहीं होना है, हमको डरना नहीं है, लेकिन हौसले के साथ में हमको खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वादा हाँ और आमीन में पूर्ण होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिना वादे के परमेश्वर कुछ भी नहीं करता, और उसने चर्च के साथ में कवनन किया है कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। चर्च, आप ना डरे, आप ना घबराए, आपका परमेश्वर आपके साथ में निरंतर है, और परमेश्वर आपकी हर बातों में सुधि लेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे विपरीत परिस्थिति में इस वचन के आधार पर आपको विश्वास और धीरज के साथ में खड़े रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और अपने यहोवा की बाट जोनी है, अपने परमेश्वर की बाट जोनी है, और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हमको निरंतर चलना है मेरे प्रियो। ये समय बीत जाएगा और एक समय आएगा जहां पर परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके लिए रखा है वो सारी बातें परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे विपरीत परिस्थिति में, ऐसे कठिन समय में अपने आप को विश्वास के साथ में, धड़स के साथ में, दृढ़ता के साथ में, धीरज के साथ में खड़े रहने की
आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। और खड़े रहना है परमेश्वर के वचन के आधार पर, क्योंकि वचन हर एक आज्ञा, हर एक बातें, हर एक प्रॉमिस परमेश्वर की जो है हाँ और आमीन में पूर्ण होती है। हालेलुया, कहे आमीन। हालेलुया, कहे परमेश्वर की हर एक प्रॉमिस, कहे परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है, मेरे पीछे आप कहे परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वो हाँ और आमीन में पूर्ण होती है। हालेलुया, हालेलुया, कहे जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने वचनों में की है, मेरे पीछे कहे मेरे प्रियो कि जितनी प्रतिज्ञाएं, जितने प्रॉमिस परमेश्वर ने अपने वचनों में की है, वो सारी प्रॉमिस, सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में मेरे जीवन में पूर्ण होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। अपने आप को निराशा से निकालकर आशा में लेकर आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी अब्राहम को परमेश्वर कहता है इसहाक को मेरे लिए बलिदान दे, और उसने उस आज्ञा को मानने के लिए मोरिया पर्वत पर इसहाक को लेकर गया। मेरे प्रियो, अब्राहम के पास में एक भी पुत्र नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि मैं तुझको संतान दूंगा। और जब परमेश्वर ने उसको संतान दी, परमेश्वर ने अपने वायदे को पूर्ण किया। लेकिन वही परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मेरे लिए तू इसहाक को बलिदान चढ़ा। इस वक्त विश्वास के साथ में अब्राहम ने धीरज जो है उसको अपना लिया। विश्वास और धीरज यह महत्वपूर्ण चीज है। उसको मालूम था कि परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया उत्तम है, और मैं जब आज्ञा को मानूंगा तो परमेश्वर मुझे अपने जीवन में बेस्ट ही देगा, अच्छी बातें परमेश्वर मुझे देगा। और मेरे प्रियो, जब अब्राहम इसहाक को मोरिया पर्वत पर लेकर गया, प्रभु ने कहा कि इसको मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा। अब्राहम के जीवन में कौन सा सवाल उसके हृदय में, उसके मन में चल रहा होगा, यह हम नहीं जानते, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण किया और वो परमेश्वर के प्रॉमिस को थामे रहा। और जैसे ही इसहाक को उसने वेदी पर रखा, उसको बलि चढ़ाने के लिए उसने उस हथियार को उठाया, उसी वक्त परमेश्वर ने उपाय योजना की और एक मेमने को वहां पर भेज दिया, और इसहाक के जगह पर उस मेमने का बलिदान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट मोमेंट में परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के पास में 59 मिनट हो सकता है, लेकिन आपके पास में 1 मिनट है, और वो 1 मिनट 59 मिनट से भारी है। संसार का 59 मिनट, आपके पास में जो 1 मिनट है वो 59 मिनट से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्योंकि वो 1 मिनट वो परमेश्वर का मिनट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 1 मिनट में ही अब्राहम के लिए परमेश्वर ने उपाय निकाल दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सबसे उसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी? वो थी धीरज। धीरज से हमें यहोवा की बाट जोड़ना है। हालेलुया। अब्राहम ने धीरज रखा। हाँ, परमेश्वर उपाय करने वाला है। हालेलुया। आज आप भी कहे कि मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, क्योंकि हमारी आशीष पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से नहीं मेरे प्रियो, हमारी आशीष सेनाओं की यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, आनंदित और मगन हो जाइए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी आशीष संसार की ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से आती है। केवल और केवल विश्वास और धीरज के साथ में आप खड़े हो जाए, जैसे अब्राहम विश्वास और धीरज को लेकर खड़े हो गया और परमेश्वर ने इसहाक के जगह पर एक मेमने का उपाय किया, वैसे ही आपके विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। God is good all the time. Say God is good. सब कहे God is good all the time. परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज के संदेश में मैं इतनी ही बात आपको बताना चाहता हूं, विश्वास और धीरज को थामे रहे, परमेश्वर के वचन के आधार पर खड़े हो जाइए और परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करें। परिस्थितियां कुछ भी क्यों न हो, आपका परमेश्वर 24/7 आपके साथ में सर्वदा के लिए खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसने अब्राहम से वाचा बांधी, प्रॉमिस किया, वैसे परमेश्वर ने अनगिनत वचन और प्रॉमिस यीशु मसीह के द्वारा आपसे प्रभु ने किए हैं। हालेलुया। उस प्रॉमिस को थामे रखें और उसको डिक्लेयर करें, घोषणा करें, और आप अपने जीवन में वो सारे बातों को पाओगे जिसका प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु करे इन सारे बातों से आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के पवित्र नाम में आपका वचन कहता है कि जितनी प्रभु जी प्रतिज्ञाएं हैं वो सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूर्ण होती है। धन्यवाद हो पिता, हम आपके वचन को ले लेते हैं और प्रभु हम डिक्लेयर करते हैं कि जितनी प्रतिज्ञाएं, जितने प्रोमिसेस आपने अपने वचनों में दिए हैं प्रभु जी, वो हाँ और आमीन में पूर्ण होती है। धन्यवाद हो पिता, तूने उस बातों को किया। प्रभु यीशु के नाम में मैं सभी सुनने वालों लोगों को यीशु के नाम में आशीष देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, हर एक की जरूरतों को पूर्ण कीजिए, हर एक के हाथों के कामों को आशीष कीजिए, और प्रभु विश्वास और धीरज के साथ में खड़े रहने के लिए प्रभु इनकी सहायता और मदद कीजिए, क्योंकि आपका आना निकट है प्रभु जी। और प्रभु जी जब आप आएंगे तो हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और इसलिए प्रभु जी हमें धीरज के साथ में बाट जोनी है। इसलिए तू हमें प्रभु जी वो ज्ञान और बुद्धि और समझ दे और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे कि प्रभु हम विश्वास और धीरज के साथ में प्रभु आपकी बाट निरंतर जोते रहे। धन्यवाद हो सारे बातों के लिए, तुझे आदर में गौरव देकर इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।